चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो जी हम लोग फाइनली बहुत दिन के बाद है ना ग्रोसरी करने जा रहे हैं। मतलब मैं बहुत दिन के बाद जा रही हूँ। हस्बैंड को तो मैं टाइम टू टाइम भेजती रहती हूँ जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। बस आज ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने पंखा शंखा बंद किया हुआ है तो फ़ौरन मुझे पसीना आना शुरू हो गया है। तो वहाँ जाके फिर अगर तो पता नहीं रिकॉर्ड हो सकेगा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो मेरी औलाद है ना एक आदत इतना हम लोग को तंग करती है, इतना हम लोग को तंग करती है कि हम हर दफ़ा सोचते हैं कि इसको ना कहीं छोड़ के जाएंगे, अपने दोस्तों के पास छोड़ के चले जाएंगे, फिर लेकिन चले जाते हैं लेके, क्योंकि बेचारा फिर सारा टाइम तो घर ही होता है। कभी कभी तो उसको भी बाहर निकलने का टाइम मिलता है, तो फिर थोड़ा बहुत तंग कर ले तो कोई बात नहीं है। फिर मैं बोलती हूँ कि छोड़ें, हम संभाल लेंगे। होता है ना, ममता जाग जाती है, ममता वो जाग जाती है। तो हम लोग आए थे ग्रोसरी करने नेस्टो की तरफ, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था तो वो ना अपने काम से चले गए थे और हम लोग को थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तब तक मैंने वेजिटेबल्स तकरीबन सारी डाल ली थी, और आहिल को ना मैं कुछ ना कुछ पकड़ाती जा रही थी। कोई चीज़ एक चीज़ ख़त्म करता है तो दूसरी पकड़ा रही थी, ताकि वो ना खाने में बिज़ी रहे और मेरा भी काम बस जल्दी जल्दी होता जाए। थोड़ी देर में ही हुसैन ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था, तो जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो पकड़ी और बस बिल करवाया, और हमने अपने तोते को आज़ाद कर दिया था पिंजरे से, तो वो काफ़ी खुश था। तो जी घर आने के बाद मैंने जो है बस टीवी लगा लिया था, और अभी ये है कि जो ग्रोसरी फ्रिज वाली थी ना, जैसे सब्जियां थी, थोड़ी आइसक्रीम भी मैं लाई थी, तो वो सब तो मैंने फ्रिज में कर दिया है। बस जो बाकी चीज़ें होती हैं ना तो वो यहीं पड़ी हैं, अभी उनको समेटना है। जो भी ग्रोसरी ये सारे पड़ी हुए तो इसको समेटते हैं, और बर्तन भी तो पैर के रखे हैं, वो भी मैंने वॉश नहीं किया अभी तक। तो बस ये सारे काम शाम करते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें रखती जा रही थी, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आता जा रहा था कि मैं क्या क्या भूल के आ गई हूँ। इस दफ़ा मैं लिस्ट नहीं बना के लेके गई थी, जिसकी वजह से अक्सर चीज़ें भूल के आ गई हूँ, लाइक एग्स और बटर। तो जी दिस वाज़ द नेक्स्ट डे, और रात में ना मैंने कोई खाना शाना नहीं पकाया था। अक्सर ऐसी होता है कि ग्रोसरी हम लोग करते हैं तो उस दिन मैं खाना नहीं बनाती हूँ, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। तो रात में बस हम लोगों ने खाना बाहर से खा लिया था, और किचन मैंने ना सारा वॉश करके सोई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ है। जब हम सो के उठते हैं आहिल और मैं, तो खाने का ही टाइम हुआ होता है, और ये होता है कि हस्बैंड ने भी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए आना ही होता है। तो मैं यही देख रही थी कि क्या कुछ रखा हुआ है कि हम खा सकते हैं। थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, थोड़ी सी बिरयानी रखी हुई थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि हम सबको हो जाती पूरी। तो बस मैंने सोचा कि चलो मटर आलू के ना राइस बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाते हैं। बस ये होता है कि आलू को गलाना ही होता है, वरना राइस तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने आलू काफ़ी छोटे छोटे काटे थे, ताकि ये बस जल्दी जल्दी से बन जाएँ। और हस्बैंड भी आए हैं तो फिर हम लोग ना साथ में खाना ही खा लें। चावल मैं इतने ही बनाऊंगी कि एक टाइम के लिए हम सही से खा लें, और रात में जो बची हुई चीज़ें रखी हुई हैं फ्रिज में वो भी खा लें साथ में। और ये अगर थोड़े से ये वाले चावल बचते हैं तो ये भी खा लें, ताकि जो लेफ़्ट ओवर फ्रिज में रखा हुआ है ना फूड, वो तो ख़त्म होए, वरना तो वो ना ख़राब नहीं हो जाए। तो मैंने 1 कप के हिसाब से चावल लिए थे, एक जो बड़ा कप होता है वो, और फिर मैंने उसके लिए एक छोटी प्याज ली, एक छोटा टमाटर लिया, और बस 2 आलू लिए। और स्पाइस में मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, उसके अलावा कोई स्पाइस नहीं डाला है। ये 3 चीज़ें डाली हैं। थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया था, ताकि चावल जो है ना थोड़े से वाइट कलर के हों। और ये थोड़े से मेरे पास मटर बचे हुए थे तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिए। कल मुझे मटर भी लेने थे, लेकिन बस वही होता है ना कि लिस्ट नहीं बनाई थी तो अक्सर चीज़ें भूली हुई थी। और मटर ये है कि आहिल भी बहुत शौक़ से खाता है, स्पेशली इन राइस में वो मटर चुन चुन के खाता है। तो ये होता है कि राइस मैं खिलाती रहती हूँ, और मटर ना वो ख़ुद से निकाल निकाल के खाता रहता है उसमें से। इतने कम स्पाइसेस में ये इतना मज़े का पुलाव बनता है, और साथ में रायता हो, थोड़ी सी सैलड हो, तो बहुत ही मज़े का पुलाव लगता है। तो जी बस आहिल ने भी, शुक्र है अल्लाह का, कि सही से खाना खा लिया था, हम लोगों ने भी खा लिया था। और ये देखें बस ये थोड़े से राइस बचे हैं, तो ये हम ना रात में जो बाकी चीज़ें रखी हुई हैं ना फ्रिज में, उसी के साथ मैं ये निकाल लूँगी, तो रात का खाना भी हो गया है।
ये देखें, इसको अपनी लैंग्वेज में ना ये काउंटिंग कर रहे हैं इन ब्लॉक्स पे। ये ब्लॉक्स का तो ये है कि अब सिमटते ही नहीं हैं, ये पूरे घर में बिखरे ही रहते हैं जब से आए हैं। खैर यहाँ ना मैं अपना बेडरूम सही करी थी। मैंने इस बेड के नीचे से ना लिप बाम निकाला है अपना। काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे यही था कि बेड के नीचे ही होगा, और वो ही हुआ। बेड के नीचे से जब निकला है तो पूरा कचरा निकला। अब खैर मैंने वो कचरा साफ़ किया और फिर मैं ना किचन में आ गई। जो कल मैं ग्रोसरी लेके आई थी, वेजिटेबल्स ख़ास तौर से, वो मैंने फ्रिज में ऐसे ही सारे शॉपर्स डाल दिए थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो वो निकाल लेती हूँ, और ना खाना नहीं बनाना है तो कुछ तो फ़ायदा उठाएँ, अब काम शाम ही कर लें इससे पहले कि ये धनिया पुदीना तो कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर छोड़ दो ना उसको थोड़े दिन फ्रिज में, 1-2 दिन, तो ये काला होने लग जाता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो इनको भी ना धो धुला के और फ्रीज़ कर दूँगी। काट कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था। साथ ही साथ मैंने जो है ये लहसुन थोड़ी देर के लिए सोक कर दिए थे। 1-8 घंटे से ये सोक हुए रखे थे, तो जल्दी जल्दी ही छिल गए, पता भी नहीं चला। और यहाँ पे हमारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया है। अब इतना बन गया है कि ये आराम से 2-3 महीने तो चल जाएगा। धनिया तो हर दूसरे दिन चाहिए होता है, तो इस दफ़ा ना मैं ज़्यादा ही लेके आ गई थी कि ना इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी काट के। और बस मुझे यही था कि थोड़ी सी ना मैं चटनी बना के रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ही ग्रीन चटनी तो किसी भी चीज़ के साथ ना चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी बना दी है। इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आइस क्यूब ट्रे मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था, फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसलिए मैंने ना इसको ऐसे ही डिब्बे में डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना ज़िप लॉक बैग में ना अच्छे से ड्राई कर लिया था, फिर इसको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाला है और इसको भी ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये लंबा चल जाएगा। अक्सर लोग इसको ना टिशू में भी रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं टिशू में लपेट के, लेकिन वो भी ना एक टाइम के बाद वो भी ख़राब हो जाता है। स्पेशली पुदीना तो ख़राब हो ही जाता है थोड़े दिन में ही, हरा धनिया फिर भी चल जाता है। तो इसलिए मैंने ना इस दफ़ा फ्रीज़ ही कर दूँगी, ताकि ख़राब नहीं होगा फिर ये। 1-2 लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह से करते हैं, और बाकी उन लोगों का ना धनिया पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद मैंने इन हरी मिर्चों को भी सारी वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, और फिर इसको ना ऐसे कंटेनर में रखूँगी टिशू में डाल के, ताकि ये भी फिर लंबे टाइम के लिए चल जाएंगी। 2 वीक्स तो कहीं भी नहीं जाएंगे, इनको ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस जी इस तरह से सारी जो है ना, जो भी मैं ग्रोसरी लाई थी वो सारी वाइंड अप हो गई। बाकी चीज़ों को मैंने ऐसे बास्केट में डाल दिया था, और इवन के प्याज और आलू भी जो मैं लेके आई थी ना, वो भी मैंने इसमें जो फ्रिज का कंटेनर होता है ना उसमें डाल दिए, और एक तरफ ही सारी वेजिटेबल्स हो गई। इस दफ़ा भिंडी भी काफ़ी फ़्रेश आई हुई थी नेस्टो में, तो मैंने जो है ना भिंडी भी ले ली, और अगले दिन के लिए मैंने पहले ही रात में कट कर ली, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो बस फटाफट से मैं इसको ना पका लूँ। तो इनको भी मैंने कट करके फ़्रिज में रख दिया। और मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि जब मैं आऊँ घर तो मुझे मैंगो शेक तुमने बना के देना है। कब से ना ये मैंगोज़ भी रखे हुए थे, 2 रखे हुए थे, और इतना मीठा आम था कि मैंने भी सोचा था कि मैं मैंगो शेक पीऊँगी, लेकिन मैं जब वो होता है ना लास्ट में जो गुठली बचती है उसको टेस्ट किया, इतना मीठा आम था कि मैं एक तो ऐसे ही खा गई, जबकि मैंने दोनों कट करके ब्लेंडर में डाल दिए थे। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने ब्लेंडर से एक पूरा का पूरा आम निकाला और मैं ऐसे ही खा गई। मुझे ना शेक से ज़्यादा अच्छा वैसे ही आम लगता है, खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है, और मेरे हस्बैंड को शेक ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग की ना चॉइसेस ऐसी ही रहती हैं, उनको कुछ पसंद होता है तो मुझे कुछ पसंद होता है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली ना चीज़ें फिर उसी तरह से ही कर रही होती हूँ। मैं शेक बना के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, और आहिल का जो दूध का टाइम होता है ना रात में, फिर उसको मैं ये शेक दे दूँगी। खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैं बस यहाँ पे किचन वाइंड अप कर रही हूँ, बर्तन क्लियर कर दिए थे। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की हुई है तो जल्दी से लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। बस आप लोग ना कुछ भी कमेंट वगैरह अगर करने का दिल करे तो कर दिया करो, कुछ नहीं तो एक हार्ट ही भेज दो, वो भी चलेगा, क्योंकि ना उससे रीच काफ़ी अच्छी होती है। ये बस मैं आहिल को अब शेक पिलाऊंगी, और आप लोगों से मैं एक नई वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।